हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16। एंड इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने अच्छे तरीके से कर लिया, चीज़ों को आपको समझ में, चीज़ों जो हैं आपको समझ में आ गई हैं ना। यहाँ से देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 16 है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें हमें जो है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समथिंग कुछ देखने को मिलेगा। वो बात है, इसमें रूट लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रूट वाले से तो सर हमारी दोस्ती हो गई है ना। ठीक है, तो अब सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते थे याद करो, मैंने आपको क्या बताया था। तो इस केस में हमने कहा था कि सर हमें एक लेट करना पड़ेगा, हमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा इसमें? हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा ये जो पी एक्स प्लस क्यू है, दैट मीन्स हमारा ये जो न्यूमरेटर है, इसको हम कुछ ऐसे मानते थे ना, क्या कि पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर, डी डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर, ओके डेनोमिनेटर। और फिर हम करते थे प्लस का बी। ये हमारा बेसिक सा यूनिक सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपको याद रखना है। किस टाइप के क्वेश्चन के लिए? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कि जब भी आपको कुछ ऐसा दिखे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में समथिंग कुछ इस तरीके से, है ना, तो आपको तुरंत क्या कर लेना है, आपको इस पी एक्स प्लस क्यू को क्या कर लेना है, कंसीडर कर लेना है। क्या कंसीडर करना है? ए इंटू डी डी एक्स, डी डी एक्स किसका, डेनोमिनेटर का, और प्लस का बी, जहां पर आपको ये साफ साफ पता है कि ए और जो आपकी बी है ना, वो क्या है, एक कांस्टेंट है। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, क्या बच्चे, कांस्टेंट है। ठीक है, हमें इसको क्या समझाना है, कांस्टेंट हमें समझना, भाई कांस्टेंट तो है ही। अब हमें सर, अगर हमने पी एक्स प्लस क्यू इजिकल टू अगर हमने ये माना है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें ए भी साथ साथ नजर आएगा और प्लस बी भी साथ साथ नजर आएगा। तो अब हमें क्या होगा ना कि हमें समहाउ इस ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें इस ए का और हमें इस बी का क्या करना होगा, मान निकालना होगा, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो अब हम इस ए और बी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम लोगों ने क्लास 10th में एक कंपैरिजन मेथड होता है, हम उसके थ्रू हम ये चीज पढ़ेंगे। बट कहने का मतलब टेंशन नहीं लेना है कि सर ये क्या बताया जा रहे हो। फिलहाल आपको इतनी बात याद रखनी है क्या, कि अगर 4x प्लस अपॉन 1 समथिंग कुछ इस तरीके से अगर कुछ करके आया है, तो हम इस अपने न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे। ऑब्वियसली बात, हम इसका फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है ना, और डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ से देखो, रूट में नहीं रखना है, रूट है तो रूट जाने तो हो गया, रूट हमें नहीं रखना, हमें बस केवल डेनोमिनेटर को रख लेना, नहीं कि ये वाली केवल वैल्यू रख लेनी है, रूट छोड़ दो। ठीक है, फिर यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब हम ये चीज देखने वाले। स्टार्ट किया जाए, ये इस वाले कॉन्सेप्ट पर अपने क्वेश्चन को लगाया जाए। ठीक है, मजा आएगा, है ना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा। एक एक चीज जो है हम आपको देखो बता रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगी। ओके, जहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है उसको जो है देखो तुरंत अभी एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान समझना, ध्यान समझना, ध्यान समझना, रेडी हो जाओ। देखो इधर, ओके, तो हमने कहा सर 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, सर ये है मेरे पास, तो हम सर ऐसा करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं। भाई क्या लेट कर लिया जाए कि सर मेरे पास जो 4x प्लस 1 है, इसको हम मान लेते हैं a इंटू डी डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर, है ना। क्या हमने यहाँ पे लिखा था, डेनोमिनेटर लिखा था ना, सॉरी, अगर हमने यहाँ पे डेनोमिनेटर अगर लिखा हो तो हम यहाँ पे ये वाला लेते हैं, क्या लेते हैं, डेनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस का b। ओके, ये बात आपको क्लियर है? ओके, अब देखो, अब कर दिया जाए इसका क्या डिफरेंशिएशन। तो देखो a इंटू है, a इंटू में ही रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन नहीं कर लेगा, 2 का 2 ही हो जाएगा, इंटू फिर x स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x, तो 2 इंटू 2 दैट इज कितना हो जाएगा, 4x, बोलो होगा। प्लस इस x का करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और इस 3 का करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और प्लस का b, प्लस का क्या मिलेगा b। ओके, प्लस का क्या मिलेगा b। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ना, हम केवल डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं ना भाई, बात समझना, हम केवल डिफरेंशिएशन केवल इसका कर रहे हैं ना, ये तो अलग है ना, हमारा प्लस बी तो अलग था ना, समझ गए, ये बी अलग है, इस बी का हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो बी हमने अलग लिख लिया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, क्या, ये हमारा हो जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये तो होगा 4ax होगा, और प्लस का फिर a का इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा a और प्लस का b। देखो
ये इसके पास इस वाले इस 4a के पास क्या है, कोई एक x है, मतलब इसका इसका एक कोफिशिएंट, ठीक है, और ये हमारा इसके पास कोई भी x नहीं, तो दैट मीन्स हमारा ये कांस्टेंट है। नहीं समझे? जैसे अगर हम एक अगर इक्वेशन लिखते हैं भाई ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, तो हम इसमें c को क्या कंप्लीटली क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। ए भी हमारा कांस्टेंट है, बी भी हमारा कांस्टेंट है, बट ए और हमारा जो बी है वो एक्स के साथ लगा हुआ है, बट सी हमारा एक प्योर कांस्टेंट है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये ए प्लस बी भी क्या होगा भाई, प्योर कांस्टेंट होगा। अब देखो यहाँ से बात होती है सर, यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू कैसे निकालें, क्योंकि हमें इस 4x प्लस 1 की जगह हमें इतना रखना है, बात समझना, हमें 4x प्लस 1 की जगह हमें ये चीज रखनी है, ठीक है ना। तो अब सर हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने इसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। मतलब क्या मतलब है सर इसका, देखो जैसे हमने कहा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 4 है, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 4a है। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? क्या करते हैं, ये एक रूल है, ठीक है ना, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम अपने ये अपने जो भी हमारे मतलब वैल्यूज होती हैं उसकी कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, उसके कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ओके, समझ रहे हो? देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने कहा हम ये कहते हैं क्या, कि हम ये इक्वेट करते हैं। दैट मीन्स हमने कहा हम हमारे पास जो भी x का जो भी कोफिशिएंट है और जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है, हम उनका आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। देखो तो यहां पर हमने कहा सर, यहां पर हमारे पास जो x है इसका कोफिशिएंट कितना है, 4a है, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, दैट मीन्स 4a इज इक्वल टू x, सॉरी देखो 4a इज इक्वल टू कितना है, 4a इज इक्वल टू 4, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4, तो कितना हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू कितना होगा, 1। बोलो a की वैल्यू निकल गई। यहाँ देखो कांस्टेंट वाला टर्म देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 1, एंड कांस्टेंट वाले टर्म का कंपैरिजन करेंगे ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट देखो a प्लस बी है, इधर कांस्टेंट कितना है, 1 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। अब a की वैल्यू आपको पता है तो a की जगह 1 रख दो, प्लस b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। तो b की वैल्यू क्या मिल गई, 0। आगे बात सुनिए, b की वैल्यू क्या मिली आपको, b की वैल्यू 0 मिली। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो अब क्या करते हैं कि इस a की वैल्यू 1 और इस b की वैल्यू 0 हम अपने इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है क्या, हटा दो यहाँ से भाई, काफ़ी खराब लग रहा होगा, नहीं सर क्या ही कर देते हैं। देखो ये चीज़ है, हमने कहा कि इस a की वैल्यू 1 और इस b की वैल्यू जो 0 है वो अपने इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। देखो तो हमने कहा सर मेरे पास क्या था, मेरे पास था सर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो 4x प्लस 1 की देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इस a की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, तो कोई बात नहीं 1 छोड़ दो, और 4x प्लस 1 और प्लस b की वैल्यू क्या रखनी है, 0। दैट मीन्स देखो, अरे देखो ये क्या हो गया, ये बोल रहा है कि 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4x प्लस 1 है। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है ना कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे इस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 4x प्लस 1 मिलेगा। यानी कि फिर ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। देखो अब यहां से एक छोटी सी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझना, अगर मान लो हम ऐसा करते हैं और मान लो समहाउ अगर ये जो है इसके इक्वल अगर नहीं आता, तो फिर हम इसको फिर से वही अपने जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ब्रेक करते थे ना, तो इस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर ब्रेक करके हम क्या करते, फिर से इसको करते। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इसकी ये जो वैल्यू है, ये हमने जो माना था, हमने जो कंसीडर जो हमने किया था, इसकी वैल्यू फिर से उसी के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब है कि अब हम इसको, है ना, विदाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर भी ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, इंपॉर्टेंट बात, इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ठीक है ना। हमने कहा कि सर अगर ये मानने पर फिर से अगर वही चीज आ गया, तो हम इसको ब्रेक, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज नहीं करेंगे। रीजन क्या है, देखो बात समझो, सिंपल सी बात है। देखो हमने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है, हमें जो है इसका इंटीग्रेशन करना है, दैट मीन्स 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का हमें क्या करना है भाई, हमें जो है इंटीग्रेशन करना है, dx हमें निकालना है। तो हमने कहा सर इस 4x प्लस 1 की जगह देखो क्या आ गया, 4x प्लस 1 ही आ गया, ठीक है। बात तो फिर से हमारी वही हो जाएगी। अब देखो कहने का सीन क्या है ना, कि अगर हमने अपने इस डिनोमिनेटर का क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, तो डिफरेंशिएशन किया तो कितना मिला, 4x प्लस 1 मिला। दैट मीन्स अगर हम ये लेट कर लें क्या, कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t, इसकी जगह अगर हम लेट कर लें तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा क्या, 4x प्लस 1,
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आगे बात समझ में? तो जहां भी 4x+1 dx है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, डी टी। कैसे पता चला? तो इस तरीके से अगर ये मानने पर अगर इतना इक्वल आ जाता है तो फिर हमें इसको कंप्लीट स्क्वायर, देखो कितना आसान हो गया, छोटा हो गया ना, छोटा सा छोटा सा हो गया। आ रही बात समझ में? ये बात बताओ आपको समझ में आई? ठीक है, तो हमें जो है ना इसका हमें कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या कर दिया जाए, मान हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो देखो जहां पर 4x+1 dx है उसकी जगह क्या रख देते हैं, dt रख देते हैं, रख दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये देखो कितना हो जाएगा, √t। ठीक है, और देखो अब 1/√t है, तो 1/√t का आप कैसे करोगे, तो क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऊपर पे, ये पिछले वाले की तरह हो गया। ठीक है, तो t की पावर -1/2 dt, और t की पावर -1/2 dt का मतलब क्या हो जाएगा, t के पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस का c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास t की पावर ½ अपॉन ½ ठीक है, तो ये 2 चला जाएगा सबसे टॉप पर, तो कितना हो जाएगा 2, और t की पावर ½ का मतलब क्या, √t। t की वैल्यू रख लो, तो 2 इंटू √, t की वैल्यू देखो कितनी मानी हमने, 2x² 2x² नहीं तो कहोगे सर बटे में कर लिया, अपॉन में कर लिया, 2x² प्लस x और माइनस का 3। समझ के बात? तो ये हमारा प्लस का c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये मजा आया? क्या इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से सामने आपको समझ में आई, या इस क्वेश्चन से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? आपने ये बोला कि अगर ऐसा करने से इस 4x इज इक्वल टू, अगर 4x आता है तो हमें इसको कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगाना, हमारा क्वेश्चन हो गया एकदम सिंपल। यानी कि जो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ये बस आपको डराने के लिए दिया है कि हाँ हाँ है ना, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आ गया तो हम जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर को भूल जाएंगे और इसको हम चुपचाप मान लेंगे टी, क्योंकि इसको मानने पर ये चीज़ आ जा रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि इसको मानने पर ये चीज़ नहीं आएगा, उस केस में हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। लेंदी का नाम लिया और ये जो देखो आ गया, शायद ये भी 17 भी आसानी है। चलो देखो ट्राई करते, बहुत ईजी है 17। चलो, तो ये समझ में आया है ना? आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर ये बात है मेरी आपको जो है समझ में आ रही है, मतलब आपकी बातें मेरे को समझ में आ रही हैं। ओके, देखो बच्चे, नाउ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या बोल रहा है कि x+2 अपॉन √x² - 1 आपको इसका जो है इंटीग्रेशन करना है। मेरी बात ध्यान समझो, क्या ये आपको इस फॉर्म में नजर आ रहा है, px+q अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, आप कहोगे सर ये चीज़, तो ये चीज़ तो सर मेरी ये चीज़ तो मिल रही है, बट सर ये चीज़ थोड़ी नहीं मिले। अरे यार वही चीज़ तो है। क्या आप इसको ब्रेक करके सॉल्व करके क्या कंप्लीट स्क्वायर में नहीं चेंज कर सकते थे? वो अलग बात है कि यहाँ पे समथिंग कुछ इस तरीके से आता था, अंडर रूट में x+1 का होल स्क्वायर माइनस समथिंग a का होल स्क्वायर, ऐसे समथिंग कुछ आता था। तो है तो वही चीज़, दिस स्क्वायर और -1 स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये इसी फॉर्म में तो है, इतनी बात समझ में आई, ये इसी फॉर्म में है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम अगर इस फॉर्म में है तो हमें px+q को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलो भाई मानते हैं फिर। देखो हमने करा सर लेट x+2 इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स किसका करना है, x² - 1 का और प्लस b। चलो कर दो, तो x+2 इज इक्वल टू a की जगह ही छोड़ देते हैं, इंटू 2x² का क्या मिलेगा 2x, और 1 का क्या मिलेगा 0, और प्लस का b। सो फाइनल क्या आया, x+2 इज इक्वल टू क्या मिला आपको 2ax प्लस b। सेम वही बात फिर से, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स ये, और इसका कोफिशिएंट कितना है x का 1, और कांस्टेंट दैट इज b इज इक्वल टू 2। तो बाई कंपेयरिंग हमने कहा ये लिख देंगे आप, है ना। तो देखो क्या मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट, बात समझना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2a, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1/2। पहली चीज मिली। ओके, दूसरी आगे देखो b इज इक्वल टू, देखो कितना मिला 2, डायरेक्टली मिल गया। b की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। अब क्या कर दी जाए, इस a की वैल्यू और इस b की वैल्यू हम जो है अपने इस वाले में पुट करते हैं। सो फाइनली हमने जो माना था ना x+2, सो x+2 मान लो कि हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लें
किसी को भी मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, आपकी मर्जी। सो एक्स प्लस टू, यानी कि जहां पर भी एक्स प्लस टू है हमारे क्वेश्चन में जहां पर भी एक्स प्लस टू है उसकी जगह देखो हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 2 इंटू ए की जगह कितना है 1/2 एक्स प्लस बी की जगह कितना है 2, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, ओ क्या बचा, एक्स प्लस टू। देखो ये चीज आपको मिली है ना, सेम आपको फिर से वही चीज मिली। अब रुको, अब क्या कर सकते हो, सेम वही चीज आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर जब आप ये देखोगे कि जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वन को जब आप मानोगे, आप सब इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको एक्स प्लस टू कभी भी नहीं मिलेगा। रुको देखो, तो हम क्या करते हैं, देखो मेरी दो बात समझना। पहली कंडीशन क्या है कि हम इतना ही लेकर के चलें और हम इसको फिर अपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अभी आपको बताते हैं। दूसरा देखो तरीका क्या है कि आप जो वैल्यू जो आप इसमें रख रहे हो आप इसमें ना रख करके हम थोड़ा सा इक्वेशन जो है इसको मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। देखो फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, मेरी बात समझना, थोड़ी सी यहाँ पे बात समझना, थोड़ा सा रुक जाओ आप। हमने कहा सर या तो हम एक्स प्लस टू रखें, ये भी बात भाई सही है, ये भी बात सही है ना, ये भी एकदम 110% सही, कोई काट नहीं सकता। लेकिन हम कह रहे नहीं सर हम थोड़ा सा इसमें रख करके देखते हैं। तो एक्स प्लस टू इजिकल टू हमें देखो क्या मिलेगा, ए की जगह में रखना है 1/2 और इंटू इसका हमने किया तो क्या हमें मिला, हमें मिला 2x और प्लस बी की जगह हमें मिला क्या 2 मिला। तो ऐसा करते हैं, देखो या तो x प्लस टू बोले या 1/2 इंटू 2x प्लस टू बोले, बात एक ही है। हम इसको भी कट नहीं करते। देखो रीजन क्या है, मेरी बात समझना। देखो जब आप मान लो आपने कहा सर अब ये ऐसे भी हमारा नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, देखो इस केस में हम क्या करते थे, इस केस में हम ये करेंगे x प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर। देखो वो सारी अप्रोचेज हैं, हो सक पॉसिबल, जितनी भी सारी अप्रोचेज पॉसिबल हैं हम आपको वो सब बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जो है अगर ये चीज अगर ये गलत हो जाए है ना, समझ रहे हो, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, एक क्वेश्चन को बताने का थोड़ा सा आइडिया अलग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का मतलब आप समझ रहे हो है ना, कि अगर मान लो अगर बाई चांस आपने सर ये नहीं किया ऐसे किया, तो हम वो सारी कंडीशन लेकर के चल रहे हैं ताकि आपके मन में ये क्वेश्चन ना रहे, ठीक है। तो हमने कहा अगर एक्स प्लस टू अपॉन अगर ऐसे देखो होता था तो हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यानी कि दैट इज dx अपॉन, इसमें तो आप अप्लाई कर लोगे dx अपॉन, और देखो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए जो है, अरे यार ये कीड़ा कहाँ से आ रहा है, इसके लिए देखो हम फिर क्या करेंगे, इसके लिए देखो हम देखो अप्लाई कर लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद आया, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट में है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग वाला याद आया, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें देखो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें सिंपली आप इसमें एक्स स्क्वायर को मान लो t, क्लियर हो गई बात। तो ये एक कंडीशन, आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या मेरी बात समझना, या एक ये अप्रोच समझ में आया। अगर हम इसको इस तरीके से अगर अलग अलग कर लें, भाई अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर ये इसको अलग अलग कैसे कर लिया, सर ये अलग कैसे चला गया, अरे यार देखो सेम वही बात है, a प्लस बी अपॉन, मान लो आपने कहा सर c है, a प्लस बी अपॉन सी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, तो बात फिर से एक ही हो जाएगी ना, a प्लस बी अपॉन सी हो जाएगा ना, a प्लस बी अपॉन दोनों के अपॉन में फिर से क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, यही तो होता है ना, ये रूल तो जानते हो ना आप लोग। तो या तो हमारे पास पहला अप्रोच कि हम इसको इस तरीके से कर लें, दूसरा अप्रोच क्या है कि जहां भी मेरे पास x प्लस टू है, बात समझना, जहां भी मेरे पास x प्लस टू है बच्चे, वहां पे देखो हम क्या रख दें, वहां पे हम रख देते हैं 1/2, तो देखो इस x प्लस टू की जगह हम रख देते हैं क्या 1/2 और 2x और प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बोलो इतना भी कर सकते हैं। अगर इतना कर लिया, अब देखो अब फिर से इसको अलग अलग कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा 1/2, ये इसका इंटीग्रेशन 1/2 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस, ये तो 2 अलग है ना, देखो इसके अपॉन में दिस और इसके अपॉन में दिस, तो 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बात फिर से वही हो गई है कि नहीं, बोलो। इसमें हम फिर से क्या करेंगे, सेम वही, मतलब क्या बोला जाए, मतलब मेरे ख्याल से लग रहा है यही वाला ज्यादा अप्रोच सही है ना, दोनों एक ही चीज है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको बेसिक सा रूल पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप से है, हाँ अगर इस टाइप से है तो सर ने बताया था, हाँ सर ने ये बताया था, सर ऐसे करते थे, अच्छी बात है। यहाँ पे आया x प्लस टू, तो हम ये ना लेकर के हम ये चलेंगे। अब इससे फायदा देखो क्या मिलेगा, जब आप मानोगे एक्स स्क्वायर को जो आप यहाँ पर जब आप 1 मानोगे, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जो आप 1 मानोगे, ठीक है,
तो इसके बेसिस पे जो है हमें फिर क्या मिलेगा भाई, 2x मिलेगा। फिर हम 2 को क्या कर देंगे, अपॉन में भेजेंगे, है ना, ये चीज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखो ओवरऑल कुल मिला जुला करके बात जो हमने बताई आपको कि अगर ऐसा आपको दिखा तो आपने कहा सर ए एक्स प्लस बी पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में दिखा और हमने किया तो हमारा जो है ये कुछ इतना आया 1/2 इंटू 2x प्लस 2 आया। तो हमने क्या किया, हमने x प्लस 2 की जगह हमने 1/2 2x प्लस 2 सिंपली हमने रख लिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। अब इसका देखो हमें फायदा देखो बेसिकली क्या मिलेगा। हमने कहा कि ठीक है, देखो बात समझना, इसको मिटाते हैं। ओवरऑल कुल जो आपको बातें जो समझ में आई, आपके पास ऑप्शन थे, ठीक है ना। तो आपने कहा या तो ऐसे करें या तो ऐसे करें, बात एक ही होगी। लेकिन जो हमारा रूल है हमने उसके अकॉर्डिंग करके देखा तो ऐसे ही तो मिला, तो अब इसका हम कुछ यूज भी तो कर लें, फिर मानने का फिर फायदा क्या। हाँ ठीक है ना। तो हमने कहा कि इस x प्लस 2 की जगह हम क्या रख देते हैं, रख देते हैं 1/2 इंटू 2x प्लस 2। सो फाइनली हमने कहा कि मेरे पास क्या था, देखो मेरे पास ये क्वेश्चन था कितना, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन, हम इसका इंटीग्रेशन कर लें, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू। तो इस x प्लस 2 की जगह हमने देखो क्या रखा, हमने रखा 1/2 और 2x और प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट, इंटीग्रेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यही तो था, इंटू डी एक्स। देखो हम इसको जो है अलग अलग कर लेते हैं, मतलब इसको इसके साथ एक बार कर लिया जाए, ठीक है, और इस 2 को इसके साथ कर लिया जाए, भाई ए प्लस बी अपॉन सी वाला टर्म, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, 2x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 हमने बाहर ले लिया, 1/√, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब यहाँ से दो बातें समझ, आपने कहा कि सर अगर हम इस एक्स स्क्वायर को अगर मानते हैं, है ना, तो हमें यहाँ से जो है 2x मिल जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, 2x dx में मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम किसी को नहीं मान सकते, तो यहाँ पे हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं बनता मानने का, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा 1/√, डी एक्स अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला, है ना। लेकिन यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, मेरी बात ध्यान सुनो, आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को केवल टी मानो, एक्स स्क्वायर को टी मानो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, देखो हाँ वही चीज़ मेरे भी दिमाग में चल रही थी, ठीक है ना। तो हमने कहा सर कि अगर हम एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं, आप कहोगे देखो बेसिकली रूल क्या है, रूल यहाँ पर ये है कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी मानेंगे। आपने कहा सर आपने एक्स स्क्वायर को टी क्यों नहीं माना, एक्स स्क्वायर को टी मानने से कोई फायदा ही नहीं होगा। देखो क्या फायदा होगा, आपने कहा सर अगर हम एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लें, मतलब अगर हम केवल एक्स को अगर हम टी माने, ठीक है, जैसे आप वो अपना अब सोच रहे हो ना, आप ये बनाने के लिए सोच रहे हो ना, टी स्क्वायर माइनस 1 बनाने के लिए सोच रहे हो ना, बनेगा ही नहीं। देखो कैसे, आपने कहा सर अगर आप एक्स स्क्वायर को अगर केवल अगर आप एक्स को अगर टी मानोगे तो क्या एक्स का डिफरेंशिएशन करके 2x ला दोगे, कभी भी नहीं, है ना। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता, हमने अभी जो स्टार्टिंग बोला ना कि दो ऑप्शन बचेगा, वो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे को ही मानना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि आप केवल अगर एक्स स्क्वायर को मानोगे, आपने कहा चलो सर ठीक है अगर हम एक्स स्क्वायर को मान लें इज इक्वल टू टी हो गया, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। अच्छा तो फिर इसके जगह देखो कुछ ऐसे लिखोगे क्या, t माइनस 1, अब फिर इसका आप कैसे करोगे, अंडर√t माइनस 1 का कोई फायदा है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इस पूरे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मानोगे। क्लियर है, ये बात थोड़ी सी सोच समझ करके करनी है, आ रही बात समझ में, टी स्क्वायर माइनस 1 को हम मानेंगे, पूरे को टी मानेंगे, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। तो कितना हो जाएगा, देखो हमने कहा सर लेट ऐसा कर लेते हैं कि देखो एक मिनट, अब यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें हमारी बड़ी होने वाली हैं। क्या, हमने कहा सर ये ओवरऑल हमारा ये इंटीग्रेशन था, तो इसको हमने तोड़ करके ये लिख दिया और ये लिख दिया, इसको इस पूरे वाले टर्म को हम मान लेते हैं आई, ठीक है ना। हमने माना सर क्या कि लेट आई इज इक्वल टू I1 और प्लस I2, दैट मीन्स ये आपका है I1 और ये आपकी जो टर्म है ये है I2, है ना। सो पहले हम बात करते हैं I1 की। I1 इज इक्वल टू, देखो I1 इज इक्वल टू क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, अंडर रूट अलग अलग तो करना ही पड़ेगा ना, dx, ठीक। अब देखो हमने इसमें मान लिया क्या, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt। तो I1 इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, 1/2 और 2x dx की जगह हम क्या रख दिए, dt अपॉन अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का आप तो जानते ही हो
क्या हो जाएगा 1/2, वही सारी कहानी फिर से होगी। टी के पावर -1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। अब देखो टी के पावर -1/2 का देखो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, टी के पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये 1/2 चला जाएगा सबसे टॉप पर, और प्लस का सी 1 लगा दिया जाए तो 1/2 इंटू 2, और टी की पावर 1/2 का मतलब √t, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो √t की देखो वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है x² -1 प्लस का c1, ये आपका मिला I1, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं किसकी, I2 की बात कर ली जाए, ठीक है। ओके देखो I2 हमने कहा सर मेरे पास I2 देखो कितना है 2, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - 1 dx, ये तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला है क्या, dx/√x² - 1, तो dx/√x² - 1 का फॉर्मूला क्या होता था, log x प्लस √x-1, तो डायरेक्टली रख दें, 2 पहले से ही आपका है यहाँ पर, कितना हो गया log x x प्लस √x² - 1 और प्लस का c, भाई यहाँ पर बेसिकली ए होता था तो एक ही जगह कितना 1 है, तो एक ही जगह हम भी क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। अगली बात समय, सो I2 इजिकल टू देखो आपको क्या मिला, I2 इजिकल टू मिला 2 log, सो रख दो फाइनल, उसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, हमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो I इज इक्वल टू, दैट मीन्स I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन √x, ये तो आपका मेन क्वेश्चन है, इसको तो आप नहीं छोड़ोगे ना, ठीक है, आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। सो आपने क्या कहा I1 प्लस I2, ओके, तो I1 की देखो वैल्यू कितनी है √x² - 1, और प्लस I2 की वैल्यू कितनी है 2 log x प्लस √x² - 1, और ओवरऑल कांस्टेंट हमारा आया c, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आरी बात समझना, तो ऐसे ही करना है, ठीक है ना, मतलब क्या है कि आपने ये जो यूज किया इधर वाले पोर्शन की हम अगर बात करें तो इसका कुछ यूज भी तो हम करेंगे, तो इसलिए हमने ऐसे कर लिया, ठीक है, नहीं तो आपके पास ऑप्शन था, लेकिन भाई रूल तो रूल, अगर आप रूल देखो, हम ऐसा इसलिए करें ना क्योंकि अभी इसके बेसिस पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अभी बनने वाले हैं, ये तो अभी छोटे छोटे उनके बच्चे अभी आ रहे हैं, अभी एक जो है उनकी मम्मी आने वाली है मतलब क्वेश्चंस की मम्मी आने वाली है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अभी वो जो है ना अपने बच्चों को भेज रही हैं, ठीक है, कि चलो इनको लगाओ इनको लगाओ इनको लगाओ, इनको सॉल्व करो इनको सॉल्व करो, ठीक, तो अभी ऐसा होगा ठीक है, तो इसलिए है ना, तो इसलिए हमें ये रूल है, हमें ये पैटर्न अभी बनाना पड़ेगा, अभी देखो, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, देखो आगे मम्मी उनकी क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। हाँ जी बच्चा लोग देखो, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 जिनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, वो घड़ी आ गई है, तो रेडी हो जाओ, कमर कस लो, ठीक है, पेन वेन अपने जो है एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखो करेंगे, बहुत ही डरा नहीं रहे आपको, ट्रस्ट करो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्या है बस थोड़ा सा ये लेंदी है, लेंदी मतलब थोड़ा सा आपका हो सकता है 1-2 पेज चला जाए, रीज़न क्या है, बेसिक से सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, बट ट्रस्ट करो आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो डरना नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। सिंपल सी बात, आपने सर बताया था, क्या बताया था कि अगर हमारा एक क्वेश्चन पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में होता है या पी एक्स माइनस क्यू के फॉर्म में होता है तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में है या पी एक्स माइनस क्यू के फॉर्म में हम इसको कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है, तो सेम वही काम कर ली जाए, चलो भैया कर लेते हैं, बिल्कुल कर ली जाए, है ना। तो हमने कहा सर लेट करते हैं, थोड़ा सा हमें भी पेज बचाना पड़ेगा, ओके, तो थोड़ा सा इसे लिखते हैं, ओके, देखो हमने कहा सर हम बात करते हैं, क्या हमने कहा लेट कर ले दिया जाए क्या 5x-2, ये जो हमारा जो न्यूमरेटर है ना इसको हम लेट करते हैं क्या a ddx ऑफ, देखो इसको हम थोड़ा सही से लिख लें, 3x² को पहले लिख लें 3x² प्लस 2x प्लस 1, बोला ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्लस का b, बोलो इतनी बात समझ में आई। सो 5x-2 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, है ना, सबट्रैक्ट नहीं की, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, 5x-2 इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ए एज इट इज रहेगा,
3x² का करेंगे तो क्या मिलेगा 6x, और प्लस 2x का करेंगे तो मिलेगा 2 और प्लस का b। ये आपको मिला 5x माइनस 2 की वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा जो है ओपन कर दो, हाँ ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा कंपैरिजन करने के लिए ना, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 6ax और प्लस 2a प्लस b। देखो सेम वही काम, कंपैरिजन करेंगे x का जो भी कॉफिशिएंट है और जो भी कांस्टेंट टर्म है। तो x है यहाँ पर ये चीज़, बात समझना ध्यान से, ये आपका x है और x का कॉफिशिएंट है 6a, यहाँ पर x है, इस x का कॉफिशिएंट है 5, समझ रहे हो। तो हमने कहा सर 6a इज नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, है ना, लिखना पड़ेगा क्या कि बाई कंपेयरिंग कॉफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा बाई कंपेयरिंग coefficient of x and constant term, चलो भैया कंपेयर कर देते हैं। तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सर हमने कहा x का कोफिशिएंट है 6 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5, सो 6a इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा 5, 6a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5, सो a इज इक्वल टू क्या मिला 5/6, ये a की वैल्यू मिली। अब देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसके पास कोई एक्स है ही नहीं, तो 2a प्लस बी पूरा का पूरा बच्चा हमारा है क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिलेगी -2, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। सो यहाँ से आपको a की वैल्यू पता है तो रख दो, 2 इंटू 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, सो 2 3 जा 5/3 प्लस b इज इक्वल टू -2, सो b इज इक्वल टू -2 -2 और -5/3, ये 5/3 इधर चला जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा। सो फाइनली आपको जो b इज इक्वल टू है वो देखो क्या, -6 और -5, -6 -5 -11, -11/3, तो b की वैल्यू क्या मिल गई -11/3। बोलो इतनी बात पहले समझ में आई, b की वैल्यू -11/3 और a की वैल्यू 5/6, ये दो बातें। अब क्या किया जाता है याद करो, अब क्या करेंगे हम इस a की और इस b की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्या मिलेगा देखो, देखो हमने कहा सर हम इस a की वैल्यू और b की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में, मतलब इसमें कह लो बात तो वही होगा ना, इसमें सॉल्व कर तो इतना ही आएगा। तो हमने कहा सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुट a एंड b की हम क्या कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, चलो रख दो, तो देखो कितना हो जाएगा 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू देखो कितनी आई है, a की वैल्यू 5/6, तो 5/6 बाहर हो जाएगा, और 6x प्लस 2 और प्लस b की वैल्यू देखो कितनी आई है -11/3, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, आप समझ गए, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपके पास प्लस b था ना, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू कितनी है 11/3, दैट इज -11/3। तो जहां भी हमारे पास 5x माइनस 2 है इस क्वेश्चन में, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 5/x 6x प्लस 2 और -11/3। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। चलो सो हमने कहा सर मेरे पास क्वेश्चन क्या था, देखो अपने आ जाते अपने मेन क्वेश्चन पे। हमने कहा सर मेरे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ, हमें इसका करना था इंटीग्रेशन किसका 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx, हमें जो है इसका क्या करना था इंटीग्रेशन करना था। तो इस 5x माइनस 2 की जगह हम क्या रख दें 5/6 6x प्लस 2 -11/3 रख दिया जाए, चलो रख देते हैं, कितना हो जाएगा 5/6 6x प्लस 2 -11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और इंटीग्रेशन, और इस पूरे का क्या dx, और वही तो होगा। क्या किया जाए, इनको अब अलग अलग कर लेते हैं, क्लियर है, इनको अब क्या किया जाए, अब इनको अलग अलग कर लिया जाए, ठीक है। तो देखो अलग अलग करने से देखो फायदा क्या मिला, 5/6 बाहर हो गया, 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस
2x प्लस 3x² dx माइनस 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x²। बोलो वही चीज, ये आपका a है, ये b है, अपॉन c है। मैंने आपको बताया a है, b है, c है, तो a अपॉन b और a अपॉन c और b अपॉन c, दिस अपॉन दिस, ठीक है, और इतना अपॉन दिस। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, यहां से आपकी क्वेश्चन दो पार्ट में टूट गया। मतलब एक ये पार्ट हम सॉल्व करेंगे, एक ये पार्ट सॉल्व करेंगे, आगे बात समझ में? एक ये पार्ट सॉल्व करेंगे, एक ये पार्ट सॉल्व करेंगे, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, इस पार्ट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पार्ट को करने के लिए हमें जो है चुपचाप इसको मान लेना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि इसको फिर से जो है अप्लाई करोगे, हैं भाई, स्टार्टिंग में यही तो ऐसा ही तो क्वेश्चन आया था कि इसको हमने माना था, है ना, अपनी अज्ञानतावश, और हमारा फिर से वही वाला पार्ट आ गया था। अब वही चीज़ फिर से रिपीट कर रहा है, तो आप वही चीज़ अब फिर से रिपीट नहीं करोगे। सिंपली आपको पता है कि अगर देखो इसी की वजह से तो ये आया है, तो आप इसको सिंपली क्या कर लोगे? मान लोगे क्या? टी। जब आप इसको जब मानोगे, जब आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इतना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना ही मिलेगा, 6x प्लस 2 मिलेगा, dx उसकी जगह हम रख देंगे dt। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट आसानी से हो जाएगा। अब बताओ मेरे को बच्चे, अब इस वाले पार्ट के लिए आप क्या करोगे? तो ये तो सर हमारा वही है खतरनाक, जो हम जिसका हम कंप्लीटली स्क्वायर करते थे, याद आया? आगे बात समझ में? तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। क्लियर है? तो हमने कहा सर लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। क्या कर लिया जाए? i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। एक मिनट, यहाँ माइनस है ना, कोई बात नहीं है, माइनस लगा देते हैं। i1 इसकी जगह हमने मान लिया i1 और इसकी जगह हमने मान लिया i2, है ना। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि वेयर i1 इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x², जो करने का एक प्रॉपर सा तरीका है dx, ठीक है। एंड i2 इज इक्वल टू 11/3। i2 इज इक्वल टू, ऑलरेडी हम यहाँ पे माइनस लगा चुके हैं तो आपको माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, अच्छा बार बार अंडर रूट की याद आ जा रही है, 1 प्लस 2x प्लस 3x²। अब हम क्या करने वाले हैं? इस i1 का और इस i2 का, दोनों का करने वाले हैं क्या? इंटीग्रेशन। तो i1 का आप इजीली कर लोगे, बट हम करेंगे, टेंशन ना लो। हाँ सर कर लेंगे, मतलब इसका क्या है, आप नहीं करोगे? नहीं भाई करेंगे। देखो इतनी बात आपको समझ में आई? तो हमें ये i चाहिए, i1 माइनस i2 चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम बात करते हैं अपने i1 की। देखो हमने कहा सर i1 क्या है मेरे पास? 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन, इसको थोड़ा सा हम, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, 1 प्लस 2x प्लस 3x² dx। ठीक, लेट क्या किया जाए? इस 1 प्लस 2x प्लस 3x² को मान लिया जाए क्या? t। तो 1 का हो जाएगा 0, 2x का होगा क्या? 2, प्लस 3x² का क्या होगा? 6x इज इक्वल टू, सॉरी dx, पूरे का dx इज इक्वल टू dt, है ना। दैट मीन्स जहां भी हमारे पास 6x प्लस 2 है, dx है, उसके जगह क्या रख दे? dt। सो आ जाओ, फाइनली i1 इज इक्वल टू, देखो क्या मिला? 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत ज़्यादा नीला वाला काफ़ी डार्क चलता है क्या? ओके, हम ब्लैक वाले से करते हैं। तो हमने कहा सर हम रख देते हैं i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, 5/6 रहेगा, तो 5/6 को हम फर्स्ट लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह 6x प्लस 2 की जगह क्या रखना है? dt। क्या हो गया? dt अपॉन टी। और dt अपॉन टी का मतलब क्या होता है आप जानते हो? 1/t का क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा इसका? log t हो जाएगा। ओके, सो i1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 5/6 और log t, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से t की वैल्यू रख ले, तो t की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है? t की हमने वैल्यू मानी है 1 प्लस 2x प्लस 3x² और प्लस का c1, ये आपको मिला i1। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? क्या मिल गया आपको? i1 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x² और प्लस का c1। क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? नाउ अब हम बात करने वाले हैं क्या? i2 की, ठीक है।
स्टार्ट किया जाए। I2 ही तो भयंकर है। कितना पेज हो गया यहाँ तक आपका नहीं पता। देखो तुमने कहा सर ना हम बात करते हैं अपने I2 की बात कर लें। I2 सो I2 हमने कहा सर I2 मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब 11/3 है, तो इसको 11/3 ही रख लो, ठीक है। और dx अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, तो ये हमारी वही है कहानी, क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलो जितने बच्चे आप देख रहे हो इस वीडियो को यहीं पर आप स्टॉप करो, पॉज करो, और इसको आप कंप्लीट स्क्वायर में पहले मेरे को चेंज करके बताओ, और अपना अपना आंसर आप मैच करना कंप्लीट स्क्वायर वाले में कि आपका आंसर और मेरा आंसर सेम आया है या नहीं आया है। क्योंकि देखो ये अगर गड़बड़ हुआ कंप्लीट स्क्वायर अगर गड़बड़ हुआ तो फिर मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत, फिर इतनी चीज़ें सही करने का फिर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा रुको, अपने आप को आराम दो, वीडियो को पॉज करो और इसको आप कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करके बताओ, और आप ये कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरा आंसर जो ये जो कंप्लीट स्क्वायर है वाला ये टर्म था वो मेरा सही आया है, आप ये बताओगे। मतलब कई बच्चे देखते हैं, मतलब देखते हो आप लोग लेकिन बताते नहीं हो, पता नहीं क्या रीज़न है, मतलब या फिर देखते ही नहीं, हमें तो ऐसा लगता है हम बस ऐसे फर्जी में चिल्लाते रहते हैं, है ना। और देखो अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, हम जहाँ पर बोल रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके वहाँ पर अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी फिर, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करो, अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं आप वीडियो को बंद करो और फिर लगाओ इसको, तो फिर लगाओ और अपना आंसर चेक करो, और फिर तब कम से कम आपको ये तो पता चलेगा हाँ कि सर मैंने यहाँ पे गलती करी थी, नेक्स्ट टाइम हम ये गलती अब नहीं करेंगे। नहीं मतलब आपका मोटिवेशन से लेना देना कुछ है ही नहीं है, अब सर मजे से सर रूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं, कंबल के अंदर बैठे हैं, रजाई के अंदर बैठे हैं, क्या ही मतलब है सर, आप बोलते रहो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोग करो, ठीक है, आप कमेंट किया करो, अच्छा लगता है, हाँ चलो आपने कम से कम कोशिश तो किया, पता चलता है मतलब कमेंट ही नहीं आता है, क्या ही है, मतलब क्या ही बोला जाए। चलो देखो, चलो कितने बच्चे लोग कर लिए, वीडियो पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो। चलो भाई देखो कर लिया होगा आपने, आई होप। देखो कैसे करते हैं इसको, बड़ा ही सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया है। तो मेरे पास ये है, क्या है, 3x² प्लस 2x + 1, हमें इसको जो है कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैंने आपको बताया, देखो अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 है। जैसे मान लो हम कहते सर अगर 4x² होता था तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते थे 2x का होल स्क्वायर कर लेते थे और हम इस पूरे को मान लेते थे a। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पे हम 3 को हम नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे, हमें यहाँ से 3 को हटाना पड़ेगा, 3 को हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाओ इसको, तो अब हटाने का मतलब है कि अब देखो 3 यहाँ पर भी होना चाहिए, नहीं समझे बात मेरी, समझना थोड़ा, हम इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं। हमने कहा सर अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता, इस 3x की जगह मान लो अगर 4x² होता तो हम इसको लिख लेते 2x का होल स्क्वायर, और इजिली हम 2x को हम मान लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सर 3 है, तो 3x को हम ऐसे 3x का होल स्क्वायर नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे, हम इस 3 को रिमूव करेंगे। हमने कहा सर मेरे पास देखो क्या है, 3x का होल स्क्वायर है, सॉरी 3x² है, और फिर प्लस का 2x है, और फिर प्लस का 1 है। हमने कहा सर यहाँ से हमें 3 को हटाना है, तो 3 को हटाने का मतलब कि यहाँ पर भी 3, इस 2 के पास भी 3 होना चाहिए, इस 1 के पास भी 3 होना चाहिए, नहीं समझे। तो क्या करते हैं, देखो हम ऊपर नीचे 3 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी ऊपर नीचे 3 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई अगर 3 का अगर ऊपर मल्टीप्लाई किए हो, क्योंकि आपको सब में से ऊपर ऊपर कितना चाहिए, ऊपर ऊपर आपको 3 चाहिए, तो नीचे भी तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आंसर हमारा वेरी नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हमने इस 3 से हम सभी में सबने 3 को कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचेगा आपके पास बचेगा, या फिर एक मिनट देखो मेरी बात समझना, ठीक है, आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली यहाँ से बात नहीं है, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरी चीज क्या है कि आपको जरूरत किसकी पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है ए की, और आपको जरूरत पड़ती है 2ab की। तो ए तो आपका ये है, मतलब ए आपका इसमें से मिलेगा, और 2ab आपको ये ऑलरेडी दिख रहा है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है, नहीं इसकी क्या जरूरत है, हम इसको ऐसे ही सेफ छोड़ देते हैं, हटाओ, हमें इससे क्या मतलब, ठीक। हमने केवल इन दोनों में से हमने क्या किया, 3 को हमने कॉमन ले लिया, समझ गए। तो हमने चलो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लिए, तो देखो क्या हुआ, x² प्लस यहाँ से ये 3 कॉमन हो गया, क्या बचा 2/3x, क्या बचा 2/3x, और ये प्लस का 1, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं था, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ से देखो, अब आपके पास a की वैल्यू देखो कितनी है, x, और 2ab इक्वल टू कितना है, 2ab इक्वल टू इतना है आपके पास 2/3, है ना। 2ab इक्वल टू देखो कितना है, 2ab इक्वल टू है आपके पास 2/3x, यही तो है,
है ना। तो अब इस 2ab में क्या करो, आप अपनी वैल्यू रखो। इसको आप थोड़ा रफ में करोगे, मत कर लेना, ठीक है। हम इसको भी मिटा देंगे यहाँ से। हमने कहा सर हम इस 2 की जगह 2 रखते हैं, a की जगह रख देते हैं x, और इंटू b की जगह रख देते हैं क्या, हमें b हमें निकालना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 x। ये x से x ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो b इक्वल टू क्या बचा 1/3। तो अगर b इक्वल टू अगर 1/3 है तो भाई b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9। समझ गए, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9। मीन्स आपको अब इस चीज में 1/9 ऐड करना पड़ेगा, 1/9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और पहली चीज, दूसरी चीज क्या कि ये जो फॉर्मूला है आपका, कौन सा वाला फॉर्मूला बनेगा, प्लस वाला या माइनस वाला, प्लस वाला। क्यों, क्योंकि 2ab किस में है, प्लस में है। क्लियर है। तो बी स्क्वायर दैट मीन्स हम इस वाले में क्या कर दें 1/9 को ऐड कर दें और 1/9 को सब्ट्रैक्ट कर दें। आगे बात समझे। तो इन सब सारी चीजों को हटाया जाए, हटा दे, ये याद रहेगा 1/9 ध्यान रहेगा, हटा देते हैं, ठीक है 1/9। ओके, हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। सो फाइनली हमें क्या मिला 3x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 और माइनस 1/9 और प्लस का 1। देखो ये इतनी चीज मिल करके, कौन सी चीज, ये चीज a² प्लस 2ab प्लस b² मिला, a² प्लस 2ab प्लस b², ये मिल करके क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से 3 बाहर है तो अभी भी 3 को बाहर ही रखो। a प्लस बी दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है x प्लस b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 और प्लस का 1। इतनी बात बोलो, समझ में आई। अब देखो ये लेंदी इसलिए है क्योंकि हमें इसमें इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता है, ठीक है। अब बात समझो, अब क्या करें, इस 3 का जो है ना, यहाँ पे ये जो 3 है ना, इस 3 का हम क्या कर दें भाई, अंदर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 1/9 बाहर निकलेगा और तभी तो ये इस 1/ ये इसका इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन या सब्ट्रैक्शन एडिशन हो सकता है ना। तो इसको हम पहले में क्या करना पड़ेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो देखो 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा भाई। ओके, ये चीज़ हो जाएगी, चलो ठीक है। तो देखो एक मिनट, चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 और x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर क्या था हमारे पास है माइनस 1/3 इंटू 1/9 है ना, 3 इंटू 1/9 और ये माइनस का 1, ये चीज़ है। चलो इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, 1/3 हो जाएगा तो ये देखो कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये बचेगा आपके पास 1/3 और माइनस का 1, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो 3 और x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, ऐसा करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/3 प्लस में और प्लस में 1, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ से भी माइनस कॉमन हुआ, यहाँ से माइनस कॉमन हुआ, माइनस माइनस जब कॉमन होता है तो माइनस हट करके क्या बन जाता है प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास बच गया 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस, देखो 1 प्लस 3 दैट मीन्स 4/3। अब क्या कर लो 4/3 है, ठीक है। तो अपॉन में 3 आ गया, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिए क्या यार। देखो यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया ना, यहाँ पे हमारे पास +1 है, ठीक है, क्या ही मिस्टेक कर रहे हैं यार। यहाँ पे +1 है और यहाँ पर हमने -1 ले लिया, ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पर भी क्या है +1 है, तो माइनस का 1/3 प्लस का 1, माइनस कॉमन लेंगे तो 1/3 और ये माइनस का 1। अब अगर माइनस का 1 आया है तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो, तो दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा क्या 1 माइनस 3/3, दैट मीन्स माइनस का 2/3 और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स 3 और x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस
और ये हो जाएगा +2/3। अब एक प्रॉब्लम आ गई। देखो हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेंडेंसी रखो, ठीक है ना, समझो क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना कि अरे सर ये तो इतना बड़ा जा रहा है, अरे यार सिंपल, ये सब क्या आप नहीं जानते, सब आप क्लास 10th में 9th में नहीं पढ़े हो, क्लास 7th से आप ये सब सारी चीज़ें पढ़ते आए हो ना, तो फिर क्या ही इतना ज़्यादा मतलब है कि एकदम मतलब जैसे लग रहा है कि ठीक है। तो हमने कहा क्या है भाई मेरे पास, देखो दिक्कत क्या है, जैसे अभी तक हम जो कंप्लीट स्क्वायर बनाते थे, ठीक है हम इसको तो कर लेंगे, हम इसको जो है अंडर रूट लगा करके होल स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन क्या ये सच में हमारा कंप्लीट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? यहाँ पर 3 है। क्या किया जाए 3 से? हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस 3 को बाहर करते हैं। तो 3 बाहर करने का मतलब कि अगर आप यहाँ पे अगर इसके पास से अगर आप 3 को बाहर कर लो तो इसका मतलब कि यहाँ से भी आपको 3 को बाहर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी एक 3 होना चाहिए। तो आपने अगर एक्स्ट्रा अगर 3 का मल्टीप्लाई किया तो अपॉन में भी आपके पास 3 होना चाहिए, यही करोगे ना। तो हमने कहा ठीक है, अब यहाँ से हम जो है 3 और 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो 3 हमारे यहाँ से कॉमन हो गया। क्या बचेगा? x+1/3 का होल स्क्वायर और प्लस, देखो कि ये कितना, ये 3 आपका बाहर हो गया, क्या बचा? 2/9, और इस 2/9 को हम √2/9 का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, हो गया a², ये आपका बन गया ना, कंप्लीट स्क्वायर हो गया ना, a² + b² बन गया ना, हो गया कंप्लीट स्क्वायर आपका, ये हो गया। आगे बात में, और यहाँ से 3 जो है वो हमारा बाहर हो गया। क्लियर है? अब क्या कर दिया जाए? रख दिया जाए, यानी कि जहां भी हमारे पास ये टर्म था, क्या था? देखो ये वाला टर्म 3x² + 2x + 3x² + 2x + 1, 3x² + 2x + 1, इसकी जगह हमने इसी को तो सॉल्व किया ना, देखो ना, हमने इसी को तो सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके हमने फाइनली क्या ला दिया? ये ला दिया। तो जहां पर भी ये टर्म है इसकी जगह हम ये रख दें, मीन्स जहां पर हमारे पास ये टर्म है इसकी जगह हम ये रख देते हैं। सो I2 आ जाओ अपने वापस पर, I2 पर वापस आ जाओ। देखो I2 हमने कहा कि I2 हमारे पास क्या है? 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, देखो ध्यान समझो, इसकी जगह हमने क्या रखा है? इसकी जगह हमें रखना है क्या? 1 + 2x + 3x² की जगह, दैट मीन्स इसकी जगह, पूरे की जगह हमें रखना है क्या? 3 इंटू दिस, 3 इंटू ये पूरा का पूरा ना, ठीक है। तो 3 इंटू जब ये पूरा का पूरा जब आप करोगे तो ये वाला इसका वाला जो 3 है, ये देखो मेरी बात समझना, ये पूरी की पूरी टर्म कहाँ रखोगे आप? नीचे रखोगे, अपॉन में रखोगे ना, तो ये 3 भी कहाँ जाएगा? अपॉन में ही जाएगा ना, इंटू 1/3। और इस पूरे की जगह कितना आ गया? देखो ये आ गया आपके पास x + 1/3 का होल स्क्वायर, और ये चाहो तो ब्रैकेट मत भी लगाओ, प्लस √2, या फिर ऐसे लिख लो √2, और इस 9 को क्या लिख सकते हो? /3 का होल स्क्वायर। बोलो ऐसे नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना? अरे यार मतलब क्या ही बोला जाए, समझ में आ रही ना ये बात? देखो आपका ये फॉर्मूला बन गया, dx/t² + a², याद आया? t² + a², किसका फॉर्मूला है? t², दैट मीन्स x² + a²। तो आपका ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये बन रहा है tan का, नहीं 1 + x², याद आया? tan का है ना, तो हम इसका फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? tan वाला। तो क्या रख दिया जाए? tan, मतलब tan इनवर्स x/a, या सॉरी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस यही तो होता है। तो क्या रख दिया जाए इसके जगह? हमने कहा सर I2 = 11/9 इंटू 1/a, 1/a, a की वैल्यू ये पूरी है क्या? √2/3 इंटू tan इनवर्स x/a, x की जगह देखो कितना है, ये पूरा है, ठीक है। बट रुको, इस x + 1/3 को हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, है ना। तो मतलब हमने कहा सर अगर हम देख लो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक पार्ट करके देख लेते हैं, x + 1/3 को अगर हम मानते हैं t, तो dx = चलो ठीक है dt, मतलब कुछ नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो जहाँ भी dx उसके जगह हम क्या रख देंगे? dt, दैट मीन्स हमारा ये हो जाएगा क्या? t, तो 1/t² + a², तो क्या होता है tan इनवर्स
क्या होता है, टी अपॉन ए, दैट मीन्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स की वैल्यू ये पूरी है, दैट मीन्स एक्स प्लस 1/3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है √2/3 और प्लस का सी होगा। सो आई टू इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। देखो ये 3 से ये 3 चला जाएगा टॉप पर, और जब 3 टॉप पर जाएगा तो इस 3 से हम इस 9 को कट कर सकते हैं, तो अभी ही कट कर लो। 3 3 था, कितना आ गया 11/3√2, 11/3√2 tan इनवर्स। इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो 3x प्लस 1 अपॉन, देखो अपॉन में क्या आएगा 3, और इसके भी अपॉन में क्या है 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और √2 चला जाएगा ऊपर प्लस सी, तो ये आपकी आ गई I2। क्या कर लो, I1 प्लस I2 को ऐड कर लो। आगे बात समझ में, कोई बहुत बड़ी बात है, ऐड कर लोगे या हम कर दें, चलो कर ही देते हैं, वीडियो को कट करना पड़ेगा। देखो फिलहाल वो बात की बात है, आप ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया है ना। देख लो एक क्वेश्चन को मैंने एक बोर्ड में लगा लिया जगह बचा बचा करके, समझ रहे हो, तो आप भी लगाओ, है ना। अच्छा लग रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है सर, मिटाते ही नहीं इसको, फ्रेम करवा के रख लेते हैं, नहीं है, ठीक। देखो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। कर लोगे ना आगे, क्या करना है, I1 को और I2 को आपस में ऐड कर दोगे, तो आपका देखो साफ साफ आंसर पता चल रहा है, 5/6 log 1 प्लस 2x प्लस 3x²। फिर I2 देखो कितना है, वहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, I1 माइनस I2 है, तो माइनस माइनस इतना करने के बाद माइनस 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 और प्लस का हम क्या लगा देंगे, एक हम कांस्टेंट लगा देंगे c, है ना, क्योंकि हमारा C1 इसमें है, C2 इसमें है। आगे बात समझ में, साफ साफ आपको आंसर पता चल रहा है, दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप बताओगे समझ में आया, कुछ नहीं करना था हमारा। हमें दो बातें, हमने जो है अपने प्रीवियस क्वेश्चन से हमने दो चीज़ें सीखी थी, कि एक का कंप्लीट स्क्वायर के थ्रू कैसे करते हैं, और एक का जब अपॉन में दिया हो और उसका जब अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें, तो अगर उसका न्यूमरेटर वाला अगर टर्म आ जाता है तो फिर हम उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा, देखो अब यहाँ से एक मोटी मोटी बातें समझो। हमने कहा कि हमारे पास एक ऐसा भी क्वेश्चन था जिसमें हमें जो है ना, हम डायरेक्टली क्या करते थे, अपने न्यूमरेटर को मानते थे, और मान करके जो है हमें ना ऑलरेडी मतलब हमें जो है वो चीज़ मतलब ऑलरेडी जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करते थे, हमें उसका हम जब उसको मानते थे तो वही चीज़ हमारी आ जाती थी। बट कभी क्या होगा कि जब आप उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करके देखो तो 5x माइनस 2 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो फिर अब हमारा इसमें ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है ना, कि a और b की हम वैल्यू निकालते हैं। अब अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, यानी कि हमारा ये जो बना ना, सो हमने जो इस वाली लाइन से हमने जो लिखा है, ये वाली बात हमने जो लिखी है, ठीक है। अब अगर हमने डिफ्रेंशिएशन करके जब इसकी वैल्यू जब रख दी, तो अब हमें लगता है कि अब अगर हम इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। देखो अभी यहाँ पर नहीं मिल रही थी, तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए बच्चे, है ना, हमें ये चीज़ अप्लाई करना पड़ा, ये पूरा का पूरा चीज़ अप्लाई करना पड़ा, तब जा करके एक बार में हमारा अब ये आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 16 था, 17 था, वो इसी बेसिस पे था, है ना। अब क्या है कि ये भी इसी बेसिस पे, लेकिन हमको एक स्टेप अब आगे बढ़ना पड़ेगा, समझ गए। और इसका तो हम जो है अभी देख ही हो कैसे किए हैं इंटीग्रेशन। आ रही बात समझ में, तो ये आपको जो है इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर है, समझ में आया, कर लोगे आंसर। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ माइलस्टोन है, ठीक है। माइलस्टोन का मतलब क्या है कि आपको अपने आप को चेक करना है। सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके आप वहां तक सॉल्व करो जहां से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो, है तो ऐसे ही ना, ये पहले आप इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई करके आप पहले या वहां तक आप पहुंचो जहां से आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। निकालो, पहले ए और बी की वैल्यू निकालो आप जल्दी से। निकाल लिया आपने, चलो देखो कैसे आपने निकाला, ए और बी की वैल्यू आपने निकाल ली, है ना। तो हम भी देखते हैं भाई कैसे आप निकाल रहे हो, आपने क्या निकाला है, अब अपना मैच करोगे, ठीक है। तो मैंने कहा सर 6x प्लस 7 है और ये इतना इंटू में है, तो हम इसको इंटू मतलब इसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते। तो मल्टीप्लाई देखो करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये होगा 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 6 माइनस x माइनस 5 और x माइनस 4। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो हम ज़्यादा स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 5x और माइनस का 20 है ना, सॉरी प्लस का 20, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20, ये हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, इसको मिटा दिया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, इतना हुआ। अब देखो, अब आपका ये जस्ट लाइक वैसे ही है ना, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन दिस, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन दिस, तो क्या कर दिया जाए, लेट किया जाए क्या, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ए इंटू डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ डेनोमीटर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। चलो, और प्लस का क्या करते हैं, बी करते हैं ना, प्लस का क्या करते हैं, बी करते हैं। सो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, ए की जगह ए छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 2x माइनस 9x की जगह हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 0 और प्लस का b। ठीक है, ये बना हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या किया जाए, इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लो, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 6x और ये प्लस का 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2ax और ये हो जाएगा माइनस का 9a और ये हो जाएगा प्लस का b। बाई कंपेयरिंग है ना, बाई कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। देखो बात समझना फिर से, यहाँ पे x है तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2a है, x का कोएफिशिएंट कितना है भाई 2a, यहाँ पर x है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है 6, तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 6, सो a इज इक्वल टू क्या हो गया 3। a की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिली, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलो a की वैल्यू 3 मिल गई, now हम बात करते हैं b की। देखो ये पूरा का पूरा हमारा टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स माइनस का 9a प्लस का b इज इक्वल टू 7, माइनस का 9a प्लस का b, सॉरी माइनस का 9a प्लस का b इज इक्वल टू 7। अब हमें जो है वो देखो a की वैल्यू पता है कितनी है 3, तो a की वैल्यू रख देते हैं 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, माइनस का 27 और प्लस का b इज इक्वल टू 7। सो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 7 प्लस का 27, तो 7 14 दैट इज 34, तो प्लस का 34, बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 34। बोलो ये पहला माइलस्टोन आपका कंप्लीट हुआ, फर्स्ट माइलस्टोन आपने कंप्लीट किया कि आपकी ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 34 आ रही है, अगर आ रही है तो फिर आप एकदम सही ट्रैक पर है। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या करते हैं, इस ए और बी की वैल्यू जो है हम इसके इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो क्या कर दिया जाए, सो देखो बाय पुटिंग ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट रख दिया जाए, चलो रख दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6x प्लस 7 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू देखो कितनी है, ए की वैल्यू आई है 3, ओके, तो यहाँ पे रख दो भाई 2, मतलब सॉरी ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 2x माइनस 9 और प्लस बी की वैल्यू कितनी है 34, हो गया ठीक, 2x प्लस 2x माइनस 9 प्लस 34। अब देखो ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को उठा करके जो है इस वाले क्वेश्चन में अब रख दिया जाए। सो फाइनल, अब आपका जो दूसरा माइलस्टोन है वो ये है कि आप यहाँ से I1 और I2 वाला इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओ, I1 और I2 वाला इक्वेशन। चलो देखो बना लिया, वीडियो पॉज करके चलो जल्दी से बना लो, बना लिया होगा। देखो तो आपने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये चीज़ 6x प्लस 7, तो 6x प्लस 7 की जगह हमें क्या रखना है, 6x प्लस 7 की जगह हमें रखना है 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस का 34 रख दिया जाए। तो 6x प्लस 7 की जगह देखो क्या रखना है, हमें रखना है 3। सो फाइनली हमें, चलो हम इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो फाइनली हमने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है 6x प्लस 7 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5 और x माइनस 4 और हमें इसका करना है इंटीग्रेशन इनटू, तो हमने कर लिया इसका क्या dx इज इक्वल टू, हमने वैल्यू रख दी, तो देखो क्या मिला हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 की जगह हमने रख दिया 3 और 2x माइनस 9, ठीक है, और प्लस का 34 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन ऑफ इस
x-5 x-4 की जगह देखो हमने क्या रखा है, x-5 x-4 की जगह हमने रखा है क्या, x² माइनस 9x प्लस 20, x² माइनस 9x प्लस 20 और इंटू dx। इतनी बात। क्या किया जाए अब, इसको अलग अलग कर लिया, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा, ये देखो 3 हमारा बाहर हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस, थोड़ा इधर से कर लेते हैं, देखो 3 हमारा बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 dx। हो गया, आगे बात समझ में, ये इतनी आपको बात समझ में आई। अब यहाँ से सेम वही चीज़ फिर से मान लिया जाए क्या, i इज इक्वल टू, देखो चाहो तो आप जो है ना इस 3 को पहले ही 3 रख लो, 3 और इसकी जगह रख लो i1, समझ गए भाई। 3 को कहाँ लेकर के घूमोगे हैं, इस 34 को 34 रख लो, 34 को कहाँ लेकर के घूमोगे, और इसकी जगह रख लो क्या i2। वेर आप ये बता दो कि i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस का 20 है, dx है, एंड i2 इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x और प्लस 20 dx है। क्लियर है बात, ये आपने तो बात बता दी है ना। अब क्या किया जाए, सबसे पहले हम i1 को सॉल्व करते हैं। सो नाउ फर्स्ट वी सॉल्व i1 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2x माइनस 9 dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 ये है। तो क्या करते हैं, हमें इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हमने बताया था आपको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या, इस डेनोमिनेटर को मान लेते हैं क्या t, लेट x² माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t। सो 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt रख दिया जाए। सो i1 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 dx की जगह क्या रख दिया हमने dt अपॉन, इसकी जगह हमने रख दिया अंडर रूट t, ठीक है। अब अंडर रूट t 1 अपॉन, अरे यार वही चीज़ तो है, फिर से देखो कितना आएगा, इसका हम इसका देखो हम डायरेक्टली कर लें, ये बच्चे कहेंगे सर डायरेक्टली क्यों कर रहे हो यार, देखो हमने रूट टी का कई बार हमने इंटीग्रेशन किया और आपको अब ये याद हो जाना चाहिए है ना। ये 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट टी। बोलो कोई प्रॉब्लम है, इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने किया ना, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 रूट टी, ठीक। अब इसकी वैल्यू रख लो प्लस c, तो इसकी वैल्यू रख लो कितनी हो जाएगी। सो फाइनली i1 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, i1 इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2 अंडर रूट टी, टी की वैल्यू देखो हमने कितनी मानी है, x² माइनस 9x प्लस 20 और प्लस का c। ये आपका अभी i1 निकला है, ये आपका भी फाइनल आंसर नहीं हुआ है, क्या निकला है अभी i1 निकला है ना, 2 अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस का 20, ये आपने भी निकाल लिया क्या i1। नाउ हम बात करते हैं i2 की, चलो देखो। सो एंड लिख दिया जाए, सो नहीं, i2 इज इक्वल टू देखो कितना है मेरे पास, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, सेकेंड बना लो है ना, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, ये आपका है इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक, हमें वैल्यू पुट करनी होगी। ओके, सो i2 इज इक्वल टू देखो कितना आ गया, i2 इज इक्वल टू देखो मेरे पास क्या है, i2 इज इक्वल टू मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 dx, ठीक। क्या किया जाए, इसकी वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा देखो, मतलब नहीं, ऐसा नहीं, एक मिनट, हाँ ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे। चलो आपका नेक्स्ट माइलस्टोन क्या है, आप इसको कंप्लीट स्क्वायर में मेरे को चेंज करके दिखाओ। चलो वीडियो पॉज करके जल्दी ट्राई करो, कर लिया होगा, चलो देखो कैसे किया आपने, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने कहा था मेरे पास है x² माइनस 9x प्लस 20, तो हमें यहाँ से साफ साफ दिख गया क्या, हमें यहाँ से साफ साफ दिखा है ना, कि ये काम आप रफ में करोगे, क्या दिखा भाई, साफ साफ दिखा कि a इज इक्वल टू देखो कितना है x, a इज इक्वल टू कितना है x,
बी इज इक्वल टू कितना है, देखो माइनस में है ना, तो बी इज इक्वल टू चाहो तो आप माइनस का 9x लिख सकते हो, केवल भी 9x लिख सकते हो, तो आपका जो फॉर्मूला मिलेगा वो माइनस में मिलेगा, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, सॉरी 2ab इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 9x, वैल्यू रखो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है x इंटू बी की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं, हमें निकालना है माइनस का 9x, x से x कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 9/2, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 9 जा हो ज़्यादा वो आ गया 81/4, कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा, ठीक है, देखेंगे अभी हम। तो कितना आया आपके पास, बी स्क्वायर कितना है 81/4, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ तक सही है तो फिर आप सही जा रहे हो, माइलस्टोन मैंने आपको दिया है, क्या निकालना है आपको, इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है। चलो, तो आपने कहा सर ऐसा करते हैं कि इन दोनों में है ना एक्स स्क्वायर है माइनस का 9x है, हम जो है प्लस का 81/4 ऐड कर देते हैं और माइनस का 81/4 कर देते हैं, और प्लस का ये 20 तो जो कि पहले से ही पड़ा हुआ है यहाँ पे मगरमच्छ की तरह है। लेजी बच्चे देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 81/4, ये देखो कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का मतलब x माइनस बी का मतलब 9/2, तो x/9/2 का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात आपको आई है, मतलब इतना चीज़ आपको आया है, ठीक है, माइनस यहाँ से हम जो है कॉमन ले लेते हैं माइनस, है ना, और 81/4 ये प्लस में हो गया और ये 20 किस में हो गया, माइनस में। अब कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, कुछ बच्चे 20 को पहले रखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, +20 माइनस का 81/4 ये भी सही है, नो प्रॉब्लम यार, माइनस प्लस में क्या आपको टेंशन आती है। कितना हो जाएगा, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 81/4 माइनस 20, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 81 माइनस 24 ज़ा 80, दैट इज 81 माइनस 80, तो कितना आ गया 1, है ना, 1/4 और माइनस में, ठीक है, आपकी भी वही बात आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात हो ना। इसको हम क्या देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, हो गया, आगे बात समझ में, है ना, इतना ही आपका बना होगा, है ना। तो चलो भाई आ जाओ, फाइनली आपको देखो अब I2 क्या मिलेगा। सो हमने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है I2 इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 की जगह देखो हम क्या रख दें, हम ये रख देते हैं अंडर रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस और 1/2 का होल स्क्वायर और क्या dx, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो क्या है, x माइनस 9/2 है, तो अब x माइनस 9/2 को आप चाहे मानो चाहे मत मानो, बात तो आपको देखो वही हो जाएगी ना। तो आपने कहा सर अगर हम इस x माइनस 9/2 को अगर हम मान भी लेते हैं ना t, है ना, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो बात तो वही पड़ेगी, मतलब ऐसा तो कुछ रिप्लेस करने वाला 1/2 वाला समथिंग तो कुछ आया नहीं, समझ गए मेरी बात, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना कि सर आपने तो पिछले वाले में तो सर मान लेते थे, हाँ भाई मान लेते थे, आपको समझाने के लिए मानते थे क्योंकि हम वो चीज़ अभी जस्ट नई नई स्टार्ट किए थे, बट अब यहाँ तो आप समझ गए ना, ठीक है ना। तो डायरेक्टली dx की जगह dt, तो इससे अच्छा है कि हम इसकी जगह यहीं पे डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लेते। देखो तो आपका ये किससे मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर, ये पूरा आपका एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ये आपका पूरा टी स्क्वायर है। हाँ एक चीज़ ये भी रीज़न होता था कि हम इसको टी स्क्वायर, हमें दैट मीन्स हम इसको एक्स स्क्वायर बनाते थे, अब आपको आई थोड़ी होगी बात समझ में, है ना। तो ये आपका एक्स स्क्वायर है और ये आपका ए स्क्वायर है, तो याद करो ऐसा फॉर्मूला जिसमें आपको एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर किसमें मिलता हो, माइनस में, तो क्या होगा लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना। सो हमने कहा सर I2 इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए, लॉग, क्या बोलते थे इसको, आपने माना होगा टी, है ना, बात समझे, तो टी की जगह देखो हम क्या करेंगे एक्स, हमने कहा था टी स्क्वायर, सॉरी हम कहते हैं टी, तो टी का मतलब देखो मेरे पास क्या है, टी का मतलब है x माइनस 9/2, तो x माइनस 9/2, ठीक, फिर क्या बोलते हैं, फिर प्लस अंडर रूट क्या हो जाता है, अंडर रूट हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा अंडर, ये पूरा का पूरा वाला ही टर्म, दैट मीन्स एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का C2, ठीक है। सो I2 इज इक्वल टू देखो कितना मिल गया, लॉग, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो नहीं या फिर इसको ऐसे छोड़ दो, x माइनस 9/2, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ठीक है ना,
देखो, तो ये जो चीज़ है, वो वाली खाने वाली चीज़ नहीं भाई, ये चीज़ है, चीज़ क्या बोलेंगे इसको, चीज़ क्या बोलेंगे, जो भी बोलो, खाने वाला चीज़ में समझ आए ना। ये इसकी वैल्यू देखो कितनी है, इसकी वैल्यू की जगह हम ये रख सकते हैं क्या, x² माइनस 9x+20। ये चीज़, अरे यार फिर से वो चीज़, अमूल वाला चीज़ नहीं, ये चीज़ कहाँ से आई, वहाँ से आई, तो क्या रख दिया जाए, x² माइनस का 9x प्लस का 20, खत्म कहानी, प्लस का C2। आ जाओ, कहाँ सर, हवेली पर नहीं, आगे, ठीक, देखो इधर सब पुराने डायलॉग हैं सर, नहीं है, हाँ। देखो अच्छा, कहाँ थे हम लोग, हमने कहा सर सो फाइनली हमें क्या मिला, I1 का, I का मतलब क्या है, सो हमें कहा सर, हमें हमें ये मिला क्या, 6x+7 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x-5, भाई I की जगह यही तो रखेंगे, x-4 इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखो तो हमने कहा सर इक्वेशन थर्ड देखो, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकेंड देखो क्या है, 3I1, तो 3 इंटू I1 की वैल्यू देखो कितनी है, 2 इंटू दिस, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। यहाँ देखो नीचे से कर लेते हैं, 6 √x² माइनस 9x+20 है ना, और फिर क्या है, प्लस 34I2, 34I2, तो 34I2, अब देखो I2 की वैल्यू देखो कितनी है, log x माइनस है ना, ये x 9/2, तो ये पूरा का पूरा रख लिया जाए, तो हमने कहा सर क्या हो गया 34, ठीक है। देखो कितना है 34 और log x माइनस 9/2 और प्लस √x² माइनस 9x+20, और ये ओवरऑल हमारा एक कांस्टेंट मिला क्या, प्लस c। आ गया समय, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। समझ रहे हो, मज़ा आया करने में, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। चलो हमने बात कर ली क्वेश्चन नंबर 19 की। क्या आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो, हैं, बताओ बताओ, कमेंट करके बताओ।